श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, मात्र 7 चने की दाल इस तरह से रख देना, जीवन का जो बुरे से बुरा समय है वह भी दूर हो जाएगा। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा विशेष और बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि कल गुरुवार का दिन है और कल अष्टमी की बहुत ही पवित्र तिथि है। और यह जो अष्टमी की तिथि है, साल की पहली अष्टमी की तिथि है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको गुरुवार की अष्टमी पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताने वाले हैं। कल बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। कल हस्त नक्षत्र है और चित्रा नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। और इस विशेष संयोग में आपको ये सुंदर से उपाय जरूर करने चाहिए। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तु या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 महा उपायों के बारे में बताने वाले हैं। पहला जो उपाय है, मात्र आपको 7 चने की दाल से करना है, जो कि आपके भाग्य का उदय करेगा, जो कि आपकी किस्मत को चमकाने वाला है। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही प्यारा होने वाला है। मात्र एक बेलपत्र का यह उपाय होने वाला है, जो कि माता अशोक सुंदरी का एक विशेष उपाय होने वाला है। यह उपाय भी आपके भाग्य को चमकाने वाला है। तीसरा जो उपाय है, मात्र आप 7 बिंदी लगानी है, आपकी घर की बड़ी से बड़ी परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। तीसरा जो उपाय है, मात्र आपको 7 बिंदी लगानी है और आपके घर की जो भी परेशानियां हैं वह सभी समाप्त हो जाएगी। तो 3 महा उपायों के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, पहला उपाय। इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेनी होगी। चने की दाल कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। देखिए, जो भी व्यक्ति चने की दाल गुरुवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करता है तो वो भगवान शिव को ही अर्पित करता है। अगर वह स्वर्ण अर्पित नहीं कर सकता है और यदि चने की दाल अर्पित करता है तो उसका जो भाग्य है वह उदय हो जाता है। पूज्य गुरु जी ने स्पष्ट कहा है कि यदि आप चने की दाल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपके भाग्य का उदय होता है। तो आपको 7 चने की दाल लेनी है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और एक स्टील की कटोरी के अंदर आपको 1 से 2 टुकड़े गुड़ के डालने हैं और आपको गुड़ से युक्त जल तैयार कर लेना है। अब आपको ये तीनों ही सामग्री के भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। गुरुवार के दिन इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास जो चने की दाल है उससे आपको जो आपने गुड़ वाला जल तैयार किया है उसके अंदर डाल देना है। गुड़ वाला जल आपको मात्र थोड़ा सा तैयार करना है और उसमें ही आपको ये चने की दाल डाल देनी है। जब भी आप ये चने की दाल उस गुड़ वाले जल के अंदर डालेंगे तब आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना है। जब भी आप बृहस्पतिश्वर देव का नाम लेते हैं तो आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है और गुरु ग्रह मजबूत होता है तो आपको अपने भाग्य का साथ मिलता है। यानी कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं निश्चित ही आपको उसमें सफलता मिलती है। अब आपने ये जो गुड़ वाले जल के अंदर चने की दाल डाली थी, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, जो भी व्यक्ति गुरुवार की इस अष्टमी की तिथि पर चने की दाल समर्पित करता है उसकी जो किस्मत है वह चमक उठती है। देखिए, जो भी आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं या फिर आप सोने चांदी का व्यापार कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं तो आपको अपने व्यापार का स्मरण करना है और उसके बाद ही आपको श्री शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए ये चने की दाल शिवलिंग पर अर्पित करनी है। व्यापार का स्मरण करना है कि हे मेरे महादेव, आपकी कृपा से मेरा जो ये व्यापार है ये अच्छे से चलने लगे। ऐसी कामना करते हुए आपको गुरुवार की इस अष्टमी की तिथि पर चने की दाल इस प्रकार से अर्पित कर देनी है। अब आपके पास जो 1 लोटा जल है उसमें से थोड़ा सा जल तो आपको गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर थोड़ा सा जल कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, फिर माता अशुभ सुंदरी वाले स्थान पर, फिर माता पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित करना है। फिर अंत में आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर पूरा जल अर्पित कर देना है।
बस इतना सा उपाय आपको करना है। आपका जो भी व्यापार बंद हो गया है या फिर बंद होने की कगार पर है, तो यह उपाय एक बार करके देखना, आपको निश्चित ही उसमें सफलता मिलेगी। आपके जीवन की जो भी है उसे महादेव निश्चित ही दूर करेंगे। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय कर लेना है। देखिए, अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी विशेषकर भाग्य का उदय करने वाला है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक बेलपत्र लेनी है। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब ये तीनों सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। सबसे पहले तो पास जो एक बेलपत्र है उसे आपको जो भी आपकी विशेष मनोकामना है उसे बोलते हुए आपको ये जो बेलपत्र है माता शुभ सुंदरी वाले स्थान पर केवल स्पर्श करवाना है। यानी कि ये बेलपत्र आपको रखना नहीं है, केवल स्पर्श करवाना है, टच करवानी है। बेलपत्र को इस प्रकार से टच करवाना है कि इसकी जो डंडी है वो जलाधारी की ओर रहेगी और जो पत्ती वाला भाग है वो महादेव की तरफ रहेगा। अब टच करवाने के बाद आपको ये बेलपत्र पुनः उठा लेनी है। अब बेलपत्र की जो तीनों पत्तियां जिस डंडी से हुई होती है उस डंडी पर आपको पीले चंदन की केवल एक बिंदी लगानी है। आपकी जो भी मनोकामना है उसे बोलते हुए आपको यह एक बिंदी लगा देनी है और यह जो बेलपत्र है इसे आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र की जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी और इसकी जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी। आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको बोलना है। इस गुरुवार की अष्टमी तिथि पर जब भी आप इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखेंगे तब भी आपको मनोकामना को बोलना है और जब शिवलिंग पर अर्पित करेंगे इस बेलपत्र को तब भी आपको अपनी विशेष मनोकामना को बोलना है। तो 2 बार आपको अपनी मनोकामना को बोल देना है और अंत में जो एक लोटा जल है इसे भी आपको उसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तु भीम इस मंत्र का जाप करते हुए और आपकी जो भी मनोकामना है उसे बोलते हुए आपको ये जल अर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति गुरुवार की अष्टमी की तिथि पर पीला चंदन महादेव पर अर्पित करता है तो उसके भाग्य का उदय होने लगता है। तो इस प्रकार से आप चमत्कारी उपाय भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। तीसरा जो उपाय है, आपके घर में आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उसे महादेव स्वयं दूर कर देंगे। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इस उपाय के लिए आपको मात्र थोड़ा सा पीला चंदन लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब आपको महादेव के मंदिर में पहुंच जाना है। ये उपाय बहुत ही खास होने वाला है। विशेषकर गुरुवार की अष्टमी की आपको ये उपाय प्रदोष काल के समय में करना है। पूज्य गुरु जी अपनी प्रत्येक कथा में बताते हैं कि जो प्रदोष काल का समय है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो पीला चंदन है उसे थोड़ा सा गीला करना है और अपनी जो सीधे हाथ की चिट्ठी उंगली के पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको ये चंदन लेना है। अब देखिए, सबसे पहली जो बिंदी है आपको गणेश जी वाले स्थान पर लगानी है। फिर उसके बाद वापस से आपको चंदन के अपनी अनामिका उंगली को डुबोना है। फिर आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर चंदन की कटोरी के अंदर आपको अपनी उंगली को डुबोना है। फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको एक बिंदी लगानी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गणेश जी वाले स्थान पर लगा दी, कार्तिकेय जी वाले स्थान पर लगा दी, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगा दी, यानी कि जो उंगली है वो उन्हें बार बार चंदन के अंदर नहीं डुबोते हैं, सीधे ही लगाते जाते हैं। तो आपको प्रत्येक बिंदी को लगाते समय अपनी उंगली को चंदन के अंदर डुबोना है, फिर आपको लगानी है। अब चौथी जो बिंदी है उससे आपको माता पार्वती का जो हस्तकमल है वहां पर आपको लगानी है। पांचवी जो बिंदी है आपको जलाधारी के बिल्कुल अंतिम कोने पर लगानी है। आपको वीडियो के अंदर बताने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद आपको अगली जो बिंदी है भगवान शिव के शिवलिंग के अंतिम कोने पर आपको यह छठी बिंदी लगानी है।
यानी कि जलाधारी के कोने में आपने एक बिंदी अर्पित की है। उसी प्रकार से जलाधारी के विपरीत कोने में आपको एक बिंदी लगानी है और अंत जो एक बिंदी है आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं, जो भी संकट है, वह सभी दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए आपको यह बिंदियां लगा देनी है। और अंत में जो आप एक लोटा जल लेकर के आए हैं उससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है, 7 बिंदी वाला ये चमत्कारी उपाय था। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है और आपके जीवन की जो सारी परेशानी, घर के जो सारे संकट है वो दूर हो जाएंगे। घर में खुशी आएगी और आपके जो भाग्य का उदय होगा। तो आज के इस पूरे वीडियो में हमने आपको साल की पहली अष्टमी की तिथि पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।